बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर आपस में मिल जुलकर रहते थे। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसने तय किया कि वह अब आराम करेगा। इसलिए उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, अब मुझे एक नया राजा चुनना है। जो सबसे समझदार, ईमानदार और मेहनती हो, वही अगला राजा बनेगा। यह सुनते ही जंगल में खलबली मच गई। हाथी, बाघ, लोमड़ी, भालू और कई जानवर खुद को योग्य समझते थे। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत एक गधा भी राजा बनने की इच्छा लेकर खड़ा हो गया। सब जानवर हौंस पड़े। गधा और राजा, ये तो मजाक हो गया। लेकिन गधा बोला, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। मैं मेहनती हूं, ईमानदार हूं और सबकी बात सुन सकता हूं। जानवरों ने यह बात मजाक में ले ली और शेर ने भी सोचा कि एक दिन के लिए गधे को राजा बनाकर देखते हैं। अगले दिन गधा राजा बना। सुबह सुबह वह जंगल का दौरा करने निकल पड़ा। उसने देखा कि कुछ जानवर कमजोरों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उन्हें सजा दी। पानी की कमी वाली जगहों पर कुएं खुदवाने का आदेश दिया। उसने छोटे जानवरों की समस्याएं ध्यान से सुनी और तुरंत समाधान किया। धीरे धीरे सभी जानवर उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता से प्रभावित होने लगे। लोमड़ी, जो खुद राजा बनना चाहती थी, उसे यह सब सहन नहीं हुआ। उसने गधे की निंदा करनी शुरू की, लेकिन बाकी जानवरों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, शुरू में हमें भी हंसी आई थी, लेकिन अब हमें समझ में आया कि असली राजा वही होता है जो सबका भला करे। कुछ ही समय में गधा जंगल का प्रिय और सम्मानित राजा बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि किसी की शक्ल या ताकत नहीं, बल्कि उसके कर्म और सोच उसे महान बनाते हैं। सीख, हम किसी को उसकी बाहरी रूप से नहीं आंक सकते। सच्चा नेता वही होता है जो सबकी भलाई के लिए कार्य करे, चाहे वह दिखने में साधारण क्यों ना हो।